मॉर्निंग, राधे राधे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने उस दिन वीडियो बनाया था कि आप लोगों ने पूछा था कि ड्यूटी आवर्स कितना होता है, क्या होता है। तो उस पर हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाया और आगे उसी टॉपिक पर बढ़ते हैं दोस्तों। और बहुत सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि वीकली ऑफ मिलता है यानी रेजिमेंटल फॉल इन, और आपका मोबाइल चलाने को मिलता है यानी ड्यूटी आवर्स में, और क्या था, पढ़ाई। पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है नहीं। तो ये सारे आज टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए, बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बढ़ो आगे। तो राधे राधे साथियों। और आप लोग के सवाल थे, आप लोगों ने उस दिन बोला था कि भैया सीआईएसएफ ड्यूटी आवर्स कितनी होती है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, तो उस पर मैंने बता दिया था। और हर जगह की ड्यूटी अलग अलग होती है, उसके बारे में मैंने बताया था। और आज का टॉपिक है कि सबसे पहला आप लोग का बार बार कमेंट आता है भैया कि वीकली ऑफ मिलता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, वीकली ऑफ का ऐसा है, मैं अभी जिस यूनिट में हूँ, ठीक है, यहाँ 8 घंटे ड्यूटी लगती है। और उस टाइम जब मैं आया था पोस्टिंग, यहाँ की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी। बट मेरे को अभी यहाँ 3.5 साल हो गए, है ना। लेकिन अभी तक मेरे को सिर्फ दो दो बार वीकली ऑफ मिला है, ओनली 2 बार, है ना। तो आप लोग ये डाउट में मत रहिए कि आप लोग को कहीं भी जाएंगे तो आप लोग को वीकली ऑफ मिले। हालांकि आप लोग का जो जब एम पावर में देखेंगे ना, आपका ना हर 3 महीने में वीकली ऑफ चेंज होता रहता है। जैसे अभी मेरा जनवरी से मान लो मार्च तक, जनवरी से मार्च तक मेरा वीकली ऑफ था मंडे। ठीक है, मंडे के बाद फिर 3 महीने बाद वो चेंज हो जाएगा ट्यूसडे। ऐसे 3 3 महीने में वो आगे एक एक करके बढ़ता रहता है। बट वो ओनली क्या बोलते हैं जो फॉर्मेलिटीज होती है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं, मतलब वो एक डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट में रहता है। चढ़ाने के लिए ही एक हिसाब से, मतलब कागजी कागजी हाँ, वाला ही रहता है एक हिसाब से। बाकी मिलने का बहुत कम। अभी देखो, अभी मेरे इधर तो स्ट्रेंथ भी कम हो गई है क्योंकि काफ़ी सारे पोस्टिंग आउट हो गए हैं। तो अभी तो स्ट्रेंथ कम ही हो गई है, तो अभी तो चांस ही नहीं है वीकली ऑफ मिलने के, है ना। हालांकि अभी जो न्यू न्यू कमांडेंट सर आए थे, उन्होंने कहा था कि हर जवानों को वीकली ऑफ देने के लिए, बट यहाँ स्ट्रेंथ ही नहीं हो पाती है, तो इसलिए वीकली ऑफ नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, वीकली ऑफ की जगह आप जैसे ड्यूटी करते हैं, तो मैंने उस दिन भी बताया था, वीकली ऑफ में आप जैसे 30 दिन वीकली ऑफ में आप ड्यूटी किए, वीकली ऑफ और गवर्नमेंट हॉलीडे जीएच बोलते हैं जिसको, तो उसमें आप 30 दिन अगर ड्यूटी करते हैं तो आपको बेसिक पे और डीए के हिसाब से आपको 30 दिन का पैसा दे दिया जाता है। बाकी वीकली ऑफ को आपको कुछ नहीं मिलता है ना। मान लीजिए आपको साल भर में कितने वीकली ऑफ होंगे, आप लोग अनुमान लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए एक महीने में 4 बार आपका मंडे आ रहा है, तो 4 गुणा साल भर में कितना बार आएगा, इस हिसाब से 52 मान लीजिए। 52 दिन वो हो गए। उसके बाद जीएच भी काफ़ी सारे होते हैं। इस प्रकार आपका लगभग 60 70 तक तो आप लोग का ऐसे ही जीएच और वीकली ऑफ मिला के छुट्टी होता है। बट आपको मिलता है सिर्फ 30 दिन का पैसा। तो वो जो बोलते हैं ना 13 महीने की सैलरी है, तो 13 महीने की सैलरी से यही सब में यही है दोस्तों। जो आप वीकली ऑफ में ड्यूटी करते हैं, जीएच में ड्यूटी करते हैं, तो 30 दिन का जो पैसा मिल जाता है, ईसीएल बोलते हैं, ईसीएल का पैसा मिल जाता है। बाकी आप लोग को वीकली ऑफ जीएच का कुछ नहीं मिलता, आप लोग को ड्यूटी कंटिन्यू देना पड़ता है हमेशा, है ना। तो वीकली ऑफ का ऐसा मत सोचिए कि आपको हर जगह वीकली ऑफ मिलेगा, है ना। मैं बता रहा हूँ, 3.5 साल हो गए मेरे को, 2 ही बार अभी तक वीकली ऑफ मिला है ना। तो बहुत कम चांसेस होते हैं दोस्तों वीकली ऑफ मिलने के। जहाँ स्ट्रेंथ अच्छी खासी है तो महीने में एक आध बार आपको वीकली ऑफ मिल जाएगा, बाकी ऐसे मिलने के बहुत कम चांस रहते हैं। अब बात करते हैं पढ़ाई का टाइम मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं दूसरा ही चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग को पढ़ाई कैसे मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ड्यूटी आवर्स के अलावा आपको रेजिमेंटल फॉल इन होता है और उसके बाद पीटी फॉल इन होता है। तो कई कई यूनिट में दोस्तों हर दिन ये चीज़ चलता है, ठीक है। रेजिमेंटल फॉल इन आपका जैसे आपका शाम को होता है 4 बजे के आसपास, ठीक है। 4 बजे से वो आपका 1 घंटा तो मान ही लीजिए, आपका 1 घंटा का रेजिमेंटल फॉल इन होता है। और एक पीटी फॉल इन होता है जो कि सुबह होता है 6 बजे से 7 बजे तक। तो दोस्तों, कैसे आप लोग को मैनेज करना है, जैसे आप लोग नाइट ड्यूटी करके आए, तो नाइट ड्यूटी करके आओगे तो आप लोग तो सुबह पीटी फॉल इन में तो मिल नहीं पाओगे, लेकिन आपको रेजिमेंटल फॉल इन शाम को 4 बजे जाना ही पड़ेगा। और उसमें अपसेंट नहीं होना है। अगर अपसेंट हो गए, कई कई यूनिट में इतना टाइट है ना भाई, वहाँ पे प्रेजेंट अपसेंट सब लगता है। अगर आप प्रेजेंट नहीं हुए, आपके नाम से जीडी हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसलिए रेजिमेंटल फॉल इन पीटी फॉल इन में मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बताया ना, कई कई यूनिट में डेली होता है। जैसे मेरे यूनिट में 3 दिन का है। जैसे मंडे को होगा, मंडे के बाद एक दिन गैप करके वेडनेसडे को होगा, फिर गुरुवार को छोड़ के फिर आपका फ्राइडे को होगा। तो इस टाइप से हमारे यहाँ 3 दिन मतलब चलता है रेजिमेंटल फॉल इन वाला।
और पीटी फॉलिन वाला, है ना। तो और आपका जैसे बी शिफ्ट करके आए, तो बी शिफ्ट अगर आप करके आओगे तो आपको पीटी फॉलिन में मिलना ही है। और ए और सी शिफ्ट वाले, इनको तो आपको रेजिमेंटल फॉलिन 4 बजे शाम को जाना ही पड़ेगा, है ना। और जो बी शिफ्ट करके आएगा उसको सुबह पीटी फॉलिन में जाना ही होगा, है ना। इसलिए आपका हमेशा टर्न आते ही रहेगा और आप इसमें मिस नहीं करना है दोस्तों, इनको इसमें जाना ही पड़ता है, ठीक है। वही है, रेजिमेंटल फॉलिन में क्या है, वर्किंग वर्किंग करवाता है, जो भी वहाँ पे घास फूस है ये सब हटवाता है, साफ़ सफाई करवाता है कुल मिला के। अब बात करते हैं पढ़ाई का टाइम कैसे मैनेज करना है। तो देखो देखो दोस्तों, आपको 8 घंटे की ड्यूटी के बाद, है ना, आपको या तो सोना है या फिर आपको रेजिमेंटल फॉलिन में भी जाना ही है। इस हिसाब से पढ़ाई आपको अपने आप मैनेज करना है दोस्तों। अपना सोने का टाइम को बचा कर, है ना, उसमें आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो आपको एक्स्ट्रा कोई टाइम मिलेगा नहीं, बाकी आप इधर उधर बिजी रहेंगे, क्योंकि आप ड्यूटी करके आएंगे, नाइट करके आएंगे, आपको सोना ही है। नाइट पूरी जाग के आओगे तो फिर तो 11 बजे तक तो सोओगे ही, फिर खाना खाओगे, फिर भूख लग, फिर मतलब नींद आने लगेगा, तो फिर आपको लगेगा सो जाऊं, क्योंकि दोपहर को आपको रेजिमेंटल फॉलिन में जाना है। तो फिर वही है, उस टाइम आप लोग या तो सो जाओ या तो पढ़ लो, है ना, यही बात हो सकती है। क्योंकि फिर आपको उसी रात को नाइट ड्यूटी भी जाना है, तो आपको ये लगेगा कि अगर मैं दोपहर को सोऊंगा नहीं तो नाइट ड्यूटी कर नहीं पाऊंगा। तो इस हिसाब से आपको ड्यूटी मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब ड्यूटी मैनेज के साथ साथ आपको पढ़ाई भी अपना मैनेज करना पड़ेगा काफ़ी आपको, है ना। तो स्ट्रगल है थोड़ा पढ़ाई के लिए, पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर सकते हो, काफ़ी टाइम मिलता है ना। आप अपना पढ़ाई का टाइम ज़रूर निकाल सकते हो, इसमें ऐसा कोई नहीं है। हालांकि 12 घंटा वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है कहीं कहीं, जैसे अब यहाँ असम की यूनिट, अधिकतर असम की यूनिट है जो वहाँ पे आउट पोस्ट हैं। तो आउट पोस्ट में अगर अगर हमारे अच्छे सर हैं तो उन लोग भी बोलते हैं ठीक है आप लोग ड्यूटी भी करो, पढ़ने का अगर मन है तो पढ़ाई बुक वुक लेके जाओ, बट ऐसा नहीं है कि बुक में ही पढ़े रहो, आपको देखते भी रहना है एरिया को, है ना। तो कई कई सर लोग सपोर्टिव भी होते हैं, उन लोग बोलते हैं कि आप अपना ले जाओ बुक वुक पढ़ो, है ना, अच्छी बात है, आगे बढ़ो, ऐसे से भी बोलते हैं। बट कोई सर बहुत टाइट होते हैं, वो बोलते हैं नहीं ड्यूटी के दौरान ये सब नहीं करना है, क्योंकि वो नियम कानून के विरुद्ध है ना ये सब, क्योंकि आप ड्यूटी में जा रहे हो, आप बुक वुक थोड़ी ले जा सकते हो, तो ये सब नहीं करना है। बाकी कई सारे लोग थोड़ा सपोर्टिव होते हैं, उन लोग बोल देते हैं चलो वहाँ अगर एरिया शांति है, कोई दिक्कत नहीं होता है, चोरी चमारी नहीं होती है, तो उन लोग बोलते हैं कि पढ़ लो, ऐसा नहीं है, ले जाओ, लेकिन अपने मतलब क्या बोलना चाहिए, थोड़ा देख दाख के भाई, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो पढ़ाई का टाइम मिल जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, मोबाइल चलाने को मिलता है कि नहीं ड्यूटी के दौरान। तो दोस्तों बिल्कुल मोबाइल चलाना नहीं है ड्यूटी के टाइम ले में, अगर जाना आपको ही ले जाना भी नहीं है। अगर आप ले के चले गए, अगर कोई अधिकारी पकड़ लिया आपको, ठीक है, पहले तो शिफ्ट आईसी ब्रीफिंग करेंगे आपको, ड्यूटी जाने से पहले ही शिफ्ट आईसी का ब्रीफिंग होता है, हम लोग यही बोलेंगे, है ना, आपको अपना ड्यूटी अलर्ट करना है, अपना हर टाइम पे रिपोर्ट देते रहना है, और मोबाइल का यूज़ कोई नहीं करेगा, अगर लाया होगा बिल्कुल भी मोबाइल चलाना नहीं है ऐसे। अगर फिर वही, अगर कोई अपने एसीडीसी सर होंगे, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, अगर चेकिंग में निकले और आपको मोबाइल चलाते पकड़ लिए तो भाई पक्का है आपको 37 मिल ही जाएगा, पनिशमेंट होती है 37। पनिशमेंट किस प्रकार की मिलती है, जैसे आपका मोबाइल चलाते अगर आप पकड़े गए तो आपको, है ना, पनिशमेंट 37 बोलते हैं जिसको, जिसमें आपका 7 डे, 5 डे, 3 डे, 10 डेज़ का पे कट कर देता है। वो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कितने डे का पे कट करेगा, है ना। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आप आगे आने वाले सालों में, 5 सालों में आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे, ठीक है, और ऊपर से आपको नौकरी का दाग लग जाएगा। तो फिर आप लोग को फिर वही लोग क्या समझेंगे, डिफ़ाल्टर है। एक बार पनिशमेंट मिल जाता है ना उसको, फिर आदमी कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसको अपन आदमी ना डिफ़ाल्टर ही समझने लगता है। इसलिए दोस्तों ये सब काम नहीं करना है। यूनिट जाने के बाद अभी ट्रेनिंग में होंगे, ये सब आप लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और यूनिफॉर्म ये सब अच्छे से पहन के जाना है, सब अच्छे से डिसिप्लिन में। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वो फिर और भी आपके कमेंट्स हैं काफ़ी सारे, उसको मैं अलग 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 से बनाऊंगा वीडियो उसके लिए। तो ऐसे ही डेली आप लोग, अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि लोगों और लोगों के तक जानकारी पहुंच सके। और आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आप लोग के लिए मैं डेली नए नए चीज़ जानकारी लेकर आते रहूँगा।
तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय हिंद।